हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचपीर कहे जाने वाले लोक देवता में नहीं है? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवनारायण जी। पंचपीर कहे जाने वाले लोक देवता है गोपा मेहरा। ठीक है, याद रखना, गोपा मेहरा। गो यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी, ये पंचपीर है। पाबू जी के माता पिता का नाम क्या था? कमला दे धांधल जी, मैना दे अजमाल जी, बाछल दे जेवर सिंह जी, माँ सेडू सवाई भोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पाबूजी की माता का नाम कमला दे और पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। ठीक है, और मैना दे अजमाल जी ये रामदेव जी के माता पिता है। माँ सेडू और सवाई भोज जी ये है देवनारायण जी के माता पिता। ठीक है, सवाई भोज जी ये बकड़ावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पाबूजी का उपनाम है? गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, ये कहा जाता है पाबूजी को। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शंकर का, विष्णु का, लक्ष्मण का या शेषनाग का? तो दोस्तों पाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। शंकर का अवतार माना जाता है तेजा जी को। नेक्स्ट, राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज राव आस्थान के पोते जो राजस्थान में लोक देवता के नाम से पूजे जाते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो दोस्तों राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज राव आस्थान के पोते हैं, यानी कि राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान में लोक देवता के नाम से पूजे जाते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी ने किसकी गाय छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध किया था? लाछा गुजरी की, नेतलदे की, देवल चारणी की, नायक जाति के लोगों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए पाबूजी ने किससे युद्ध किया था? जिंदराव खींची से। और लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए तेजा जी ने किया था युद्ध किन से? मेरो से युद्ध किया था तेजा जी ने लाछा गुजरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन सी। पाबूजी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी में, उंडू काश्मीर बाड़मेर में, आसिंद भीलवाड़ा में, खडनाल नागौर में। तो दोस्तों खरनाल नागौर में हुआ था तेजा जी का जन्म। आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था देवनारायण जी का जन्म। और उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का जन्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में किसका जन्म हुआ था? पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोल्लूमंड फलोदी में। और यहीं इनका मेला बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है वो मेला। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? मेहाजी को, गोगा जी को, पाबू जी को, केसरिया कुंवर जी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाबूजी राठौड़ को ही मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है पाबू, और यहाँ ऊंट पे भी ऊ की मात्रा है। तो ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी राठौड़ को। इसीलिए तो जो ऊंट पालक जाति है रेबारी जाति, वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। रेबारी जाति या उनको बोलते हैं हाँ रायका जाति। ठीक है, कौन सी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है? थोरी जाति, गुर्जर जाति, रायका या रेबारी जाति, नायक जाति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रायका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, और रेबारी जाति को ही ऊंट पालक जाति माना जाता है।
बाई और झुकी पगड़ी बाघ के लिए प्रसिद्ध है और जिनका बौद्ध चिन्ह भाला है। गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, हडबूजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हडबूजी। बाई और झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है और पाबूजी का बौद्ध चिन्ह है भाला। ठीक है। बाबू प्रकाश नामक रचना किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की, आसिया मोड़ जी की, पाबू जी की, कबीर जी की। तो दोस्तों बाबू प्रकाश नामक रचना है आसिया मोड़ जी की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाबू प्रकाश नामक रचना है आसिया मोड़ जी की। बाबू जी का मेला कब व कहाँ लगता है? पर्वतसर में, कोलूमंड फलोदी में, ददरेवा में या बांसी दुगारी बूंदी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोलूमंड फलोदी में बाबू जी का मेला लगता है। और कब लगता है? ये लगता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन ए की, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है, ददरेवा चूरू में गोगा जी का मेला लगता है, और जो बांसी दुगारी बूंदी ये तेजाजी महाराज की कर्मस्थली मानी जाती है, बांसी दुगारी बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का कोलूमंड फलोदी, ऑप्शन बी। बाबूजी के पावड़े नायक एवं रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? बाबूजी के पावड़े नायक एवं रेबारी जाति के द्वारा। दोस्तों सेम क्वेश्चन आएंगे 3 प्रकार के इस टाइप के, तो याद रखना बाबूजी के पावड़े की बात हो रही है, रेबारी जाति है, रेबारी और नायक जाति की बात हो रही है। बाबूजी के पावड़े नायक एवं रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं पावड़े। बाबूजी के पावड़े गाती है नायक और रेबारी जाति। ठीक है। बाबूजी की फड़ किस जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है? फड़ की बात हो रही है, बाबूजी की फड़ किस जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है? गुर्जर जाति, रेबारी जाति, नायक जाति, राजपूत जाति। तो दोस्तों बाबूजी की जो फड़ है वो गाई जाती है नायक जाति के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी की फड़ नायक जाति के द्वारा गाई जाती है। किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? ये गाई जाती है रावण हत्ता के साथ। ठीक है, रावण हत्ता के साथ। बाबूजी धनेरी बाजना किस जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? बाबूजी धनेरी बाजना किस जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? थोरी, रेबारी, नायक, गुर्जर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि थोरी जाति के लोगों द्वारा बाबूजी धनेरी बाजना गाई जाती है सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। किस लोक देवता के साथ उनकी अर्धविवाहित पत्नी सती हुई थी? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी। तो दोस्तों रामदेव जी का हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने समाधि ली थी। गोगा जी, बाबू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बाबू जी राठौड़ के साथ उनकी अर्धविवाहित पत्नी जिनका नाम था सुप्यार दे कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। ठीक है। मलेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय व सम्मान दिलवाने का कार्य किस लोक देवता ने किया था? यहाँ पे थोरी है दोस्तों। गोगा जी ने, बाबू जी ने, देवनारायण जी ने, वीर भत्ता जी ने। तो थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय व सम्मान दिलवाने का कार्य किया था बाबू जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, केसर, कालमी, नीली घोड़ी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केसर कालमी। लीलन घोड़ी तेजाजी की है, केसर कालमी बाबूजी की है। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था जो अमरकोट की राजकुमारी थी? फूलम दे या सुप्यार दे, पेमल दे, नेतल दे, पीपल दे। तो दोस्तों बाबूजी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेमल दे तेजाजी की पत्नी का नाम था। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक देवता है। बाबूजी के बारे में बात हो रही है कि बाबूजी ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक देवता है, सही है। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में बाबूजी का मेला लगता है, ये भी सही है।
बाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या के साथ गाई जाती है। नायक जाति की, ये भी सही है। बाबूजी का बौद्ध चिन्ह खेजड़ी है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। बाबूजी का बौद्ध चिन्ह है भाला, ठीक है। बाबूजी का बौद्ध चिन्ह है भाला और खेजड़ी है गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ बाबूजी राठौड़ से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।